मैं आपको बताऊं, चित्रा जी, चित्रे है ना? हाँ हाँ जी बिल्कुल। चित्रा जी, मैं आपको बताऊं कि 2010 की तरह ही विक्ट्री है। अगर किसी को नहीं दिखाई दे, मैं ना केंद्र का नेता हूं ना स्टेट का नेता हूं, मैं गांव का कार्यकर्ता हूं, जिला का कार्यकर्ता हूं। मैं सारे लोगों को कहा कि 2010 की तरह विक्ट्री, आखिर हो क्यों नहीं? लोगों ने नकार दिया। दो नेतृत्व था, एक नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जिस पर भरोसा किया, दूसरा नेतृत्व था लालू यादव जी, राहुल जी और तेजस्वी जी, जिनका जेल और बेल डीएनए था, जिनका यूएसपी था जंगल राज, भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूट खसोट। बिहार की जनता अमन, चैन, शांति चाहती थी। बिहार की जनता न्याय के साथ विकास चाहती थी। भले आज का युवा को नहीं पता, लेकिन उनके घर के बुजुर्ग तो जानते थे, कहानी तो शुरू हो गई थी। तो ये लोगों ने नकार दिया। उन्होंने दिया आश्वासन हर घर को नौकरी, जो संभव नहीं था। लोगों ने कहा कि जिसको नौकरी रेल में दिया उसका तो जमीन लिखा लिया, अब क्या हमको बंधुआ मजदूर बना देगा? भरोसा नहीं किया। न गरीब महिलाएं जीविका की भरोसा की 30,000 देने पर। तो ये भरोसे का जीत है, ये भरोसे की जीत है। गिरिराज सिंह जी, मुझे 2015 याद आ जाता है जब मुजफ्फरपुर में रैली हो रही थी प्रधानमंत्री की, और उस समय मैंने आपका इंटरव्यू किया था, और उस समय बड़े हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज सिंह के बड़े बड़े होर्डिंग्स भी उस समय मैंने देखे थे और वो कवर किया था। अब जब बीजेपी बड़का भैया बन गई है, देखिए जुड़वा भैया बन के आप लोगों ने चुनाव लड़ा जेडीयू के साथ, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें बीजेपी 85 सीटों के साथ बड़का भैया बन गई है, जेडीयू 78 के साथ छोटका भैया बन गई है। बिहार एकमात्र उत्तर भारत का राज्य है जहां पर कभी भी बिहार का बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नहीं रहा है। तो गिरिराज सिंह जी, इस बार तो मौका भी है, दस्तूर भी है आप लोगों के पास, और आप इतने बड़े नेता भी हैं बिहार के। देखिए, मैं जिला का नेता हूं, मैं जानता हूं कि 2020 में 43 सीट आया था जदयू का और भारतीय जनता पार्टी को 74 सीट। तो क्या हमने तो कभी नकारा नहीं, हम तो मुख्यमंत्री कहा था, मुख्यमंत्री मानते रहा। अभी भी हम उनके नेतृत्व में माने हैं। अगर आपको कोई फोन आया हो चित्रा जी, तो बता दीजिएगा कि जिसने एनडीए के लोगों ने या बीजेपी के लोगों ने कुछ कहा हो, तो मैं फिर तहकीकात करूंगा तो आपको बताऊंगा। ये एनडीए की जीत है। स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के गुडविल पर हुआ है, और इसीलिए हम 86 जीते या 96 जीते, ये जीत एनडीए की। एनडीए की जीत में चिराग पासवान का भी बड़ा रोल है। 29 में से 21 सीटों के साथ स्ट्राइक रेट 80% का। शुरुआत में आपने जब बेगूसराय से आपसे कुछ सीट ले लिए थे तो बड़ा तंज कसा था सोशल मीडिया पर। अब देखिए, स्ट्राइक रेट में बीजेपी और जेडीयू को टक्कर दे रहे हैं चिराग पासवान। देखिए, मत इन सब बातों को छेड़ें, बीत गई। बेगूसराय में बखरी सीट पर हमने एक एक कार्यकर्ता लगा के जीता है। उनके उम्मीदवार को कहने की हिम्मत नहीं है। ये चुनाव हमने लड़ा है, पूरे बिहार में एनडीए ने चुनाव लड़ा है। ये स्ट्राइक रेट है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी पर भी कुछ कह लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार 19 सीटें जीती थी और इस बार कांग्रेस पार्टी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है, 5 पर जाकर अटकी हुई है। और उनके सहयोगी वीआईपी जो पिछली बार आप लोगों के साथ थे, उनका तो खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। ये 35वां चुनाव है जो राहुल गांधी हारे हैं। ये थेथोलॉजी के मास्टर हैं और कांग्रेस के नेता इनके बंधुआ मजदूर हैं। खड़गे जी को जब मैं देखता हूं तो मुझे दया आता है, इतने बुजुर्ग, और जिस ढंग से उनकी चाकरी करते हैं बंधुआ मजदूरी। कांग्रेस जिस दिन गांधी परिवार को दफन कर देगा, उसी दिन कांग्रेस परिवार
फिर कांग्रेस पार्टी उठेगी, नहीं तो देश की जनता दफन कर देगी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 5 पर है। बीच में राघोपुर से तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे थे और उनके भाई तेज प्रताप यादव जो बीजेपी वालों को बड़ा पसंद आ रहे थे इस बार के चुनाव में, महुआ सीट पर वो चौथे नंबर पर हैं। हम तो हर विरोधी को चाहेंगे वो आरजेडी को पछाड़ते रहे, लेकिन ये जो विक्ट्री था, ये विक्ट्री लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसे आप लोग कहते हैं, हम तो कहते हैं ये भारी बहुमत से इस बार विजयी हुआ है 2010 की तरह। और 2010 में सब अता पता नहीं रहा, राबड़ी जी भी हारी थी राघोपुर से। बिल्कुल। तो तेजस्वी जी का क्या उनका अपना है गुडविल लेगेसी? अगर ये लालू जी के बेटे नहीं होते और राहुल गांधी गांधी के परिवार में नहीं ले पैदा, तो इनको मोहल्ले का लोग तो पहचानता नहीं, तो इसलिए ये हार जाएंगे। इनकी माँ हार चुकी है 10 में, तो ये कौन बड़ी चीज? अच्छा गिरिराज जी ये बताइए, मिठाई खा चुके हैं आप? जीत के लड्डू खा चुके हैं या नहीं? अरे आपके मीडिया के चक्कर में तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन मिठाई खिला रहा हूँ, आपको भी भेजूंगा, अगर आइएगा तो खिला दूंगा। ठीक है, मेघा हमारे साथ है, दिबांग हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, वो आपसे सवाल पूछेंगे। पहले मेघा। गिरिराज जी, पहले आखिरी बार जब मैं आई आपसे मिलने के लिए तो आप बड़े नाराज चल रहे थे। अब जरा बताइए क्या हुआ उस दिन का, जरा आज मैं पूछ लूं आपसे। उस दिन तो चिराग पासवान पर निशाना साधे थे और बच रहे थे कि जवाब नहीं देना पड़ा। चिराग पासवान पे निशाना साधे भी थे, मुझे अपने घर में 2 घंटे इंतजार कराया, आए ही नहीं बाहर। और ये पूरा देखिए, बुरा नहीं मानिएगा गिरिराज जी, लेकिन उन्होंने उस दिन आपने लिखा था ये क्या 100% स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजाते हो, पर आज तो देखिए झुंझुना सही बजा है। फिर मैं कहता हूं, मेघा दीदी, ओ मेघा दीदी। बोलिए सर, बोलिए। मेघा दीदी सुन रही हैं आपको, बोलिए बोलिए। ये जीत और विश्वास है नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की। किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। तो बड़ा दिलचस्प है, अभी चिराग पासवान का नाम ही नहीं ले रहे हैं, अभी भी लग रहा है आप। हाँ गिरिराज जी, क्या बात हो गई? 29 में 29 सीट्स में 21 या 22 पर बढ़त बनाए हुए हैं, चिराग जीत जाएंगे उतनी, तो वो श्रेय नहीं मिलेगा क्या चिराग को? क्या बात हो गई? ये 243 में 194 पर हैं, ये एनडीए को बढ़त नहीं मिलेगी क्या? आप जैसे लोग घर फोड़ने का काम करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। जिसका घर पहले से फूटा रहेगा उससे सवाल पूछ जाओ, उसमें तो और फूट हो ही जाएगी। लेकिन अभी भी चिराग पासवान पर ज्यादा कुछ बोलने को गिरिराज जी तैयार नहीं दिखते, लेकिन लड्डू खाओ के बैठे में आराम से। बोले बोले। और जो नाराज भी थे, वो बखरी का सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं ने लिया है जीत। गिरिराज जी, यही तो गिरिराज जी के साथ दिक्कत ये है ना, बेगूसराय की कुछ सीटें चली गई एलजेपीआर के खाते में। इनके जो कार्यकर्ता इनको जिताने के लिए मेहनत करते हैं, वो बेचारे थोड़े मायूस हो गए। तो गिरिराज जी के पास क्या? पर देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपके कार्यकर्ताओं ने उन सीट पर जीत दिलाई है। काम तो किया ना एलजेपीआर के कैंडिडेट्स के लिए, उसी को तो। गिरिराज जी के एकदम अनुशासित कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल अनुशासित। हम एनडीए के कार्यकर्ता हैं मेघना दीदी, एनडीए के कार्यकर्ता हैं, और एनडीए एकजुट होकर के लड़ी है। चाहे चिराग हों, चाहे मांझी जी हों, उपेंद्र जी हों, और नीतीश कुमार, नेतृत्व रहा नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का। अच्छा, एक और सवाल का जवाब बार बार पूछा जा रहा है गिरिराज जी। अब मैंडेट आ गया है 194 पर क्लीन स्वीप, छप्पर फाड़ कर बिहार की जनता ने आपके लिए वोट दिया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? और अगर हाँ तो शपथ ग्रहण की तैयारियां कब के लिए शुरू की जा रही हैं? नहीं बनेंगे। ये कोई फोन किया है चित्रा जी आपको क्या? घुमा दिए बात को। नीतीश कुमार नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे।
नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, ये बीजेपी एनडीए के किसी लोगों ने आपको फोन किया है क्या? हमने 2020 में भी कहा, 43 और 74 वहाँ भी माना, और इस बार भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं, उनके नेतृत्व में बनेगा, उनके नेतृत्व में बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये एक लाइन बोलने में क्या हर्ज हो जाती है? वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये एक लाइन की बात आप लोग बोल नहीं पाते हैं। और बता देंगे किसी ने फोन किया है क्या, किसी ने ऐसा कहा, पूरी कहानी सुना देंगे, खाली एक लाइन में बोलना है कि वही मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इसलिए आपसे पूछता हूं कि हम लोग तो बोल ही रहे हैं, आप जो फूट डालने का मंथरा वाला काम करेंगी, ये नहीं चलने वाला है। जहां पर आग रहती है धुआं वहीं से उठता है। फिर मैं पूछ रही हूं मुख्यमंत्री क्या नीतीश बनेंगे, फिर आप कह रहे हैं आप ही मंथरा वाला काम करिए। जवाब तो आप दे नहीं पा रहे हैं गिरिराज जी, और उल्टा आप आरोप मीडिया पर मढ़ दे रहे हैं। अरे जवाब तो हमारे नेता ने दे दिया है कि बिहार में न मुख्यमंत्री का सीट खाली है, न दिल्ली में पीएम का सीट खाली है। हाँ। इसके बाद अगर आप जैसे विद्वान पत्रकार को और समझाना पड़े तो शायद आपके एडिटर को आपके विषय में कुछ सोचना पड़ेगा। अब हाँ, हमारी नौकरी ही चली। नाराज हो रहे, क्या बात है। आज इतनी खुशी का दिन है आप सबके लिए गिरिराज जी, कहाँ इतनी नाराजगी, इतना बिटर हो रहे हैं हम लोगों के ऊपर, आप बताइए। बताइए तो हम लोग जीत की खुशी मना रहे हैं, ये फूट डालो की बात। अरे नहीं, कहाँ मंथरा बता दे रहे हैं, बताइए। आप देखिए, आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है गिरिराज जी, वो सवाल का उदय तो आप ही के ट्वीट से हुआ था, आपकी नाराजगी से हुआ था, आप गायब हो गए थे इसलिए हुआ था, इसीलिए पूछ रहे हैं कि भाई बता दीजिए क्या है। गिरिराज जी ने जाके बहुत मेहनत भी की थी। हाँ गिरिराज जी, इस सवाल का भी जवाब दीजिए। और ये भी सवाल, आपने नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 की जो सरकार थी उसमें भी आप मंत्री थे, और नीतीश कुमार के भीतर ऐसा आखिर क्या है? देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी, उनका दूसरा कोई विकल्प इस देश में नहीं है, इस बात से कोई इनकार भी नहीं करता, और अब इस पर चर्चा भी कम होती है क्योंकि उनके आसपास 1 to 10 अगर किसी भी नेता का नाम ले तो कोई नजर नहीं आता है। लेकिन नीतीश कुमार जो 20 सालों से मुख्यमंत्री रहे, आपने उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल में काम किया है, नीतीश कुमार में ऐसा क्या है कि कम सीटें पाने के बावजूद वही मुख्यमंत्री बन जाते हैं? गिरिराज जी। अच्छा, मैं ये नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं चित्रा जी, जो परिवारवाद के पोषक नहीं हैं, जो चोर बेईमान को अपने साथ नहीं रखते, न भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देते, न क्रिमिनल को देते। जो लालू यादव हैं परिवारवाद के पोषक हैं, भ्रष्टाचारी के पोषक हैं। उनके घर में पंचायती होता, किसका? अपराधियों का। तो यही गुण है नीतीश कुमार में। और लालू जी, 2 ही ग्रुप था ना भाई, एक लालू जी का नेतृत्व में, एक बिहार में नीतीश कुमार। लालू जी थे बाल बच्चा, परिवार, भ्रष्टाचार, जेल बेल, और नीतीश कुमार एक स्वच्छ छवि के। ये बहुत बड़ी पूंजी होती है राजनीति में, ये छोटी पूंजी नहीं होती है। और मुकेश सहनी के साथ तालाब में जो छपाक किए थे राहुल गांधी, देखिए मुकेश सहनी का खाता भी नहीं खुल रहा है। आप लोगों के साथ थे तो पिछली बार 4 सीटों पर विजय हासिल की थी उन्होंने। देखिए, किसी व्यक्ति को गलतफहमी हो जाए, जो बॉम्बे में जीवन बिताए और केवल मल्लाह का बेटा होने से वो जान जाएंगे वो मंत्री थे। मैंने पूछा था कि आप बताएंगे कि कितना मछली का, उनको पता नहीं है कि 2 किलो का ब्रूडर होगा तो कितना अंडा होगा। केवल निषाद का गिरिराज से पूछिए तो बता देगा। आप दोनों को बैठा दीजिए। आप तो पशुपालन मत्स्य पालन मंत्री भी रहे हैं ना गिरिराज जी? कर रहे थे, वो भी रहे, बिहार में हमने बनाया था उनको।
लेकिन राहुल गांधी ने जो खेल खेला बेगूसराय में, जाके छपाक लंगूर की तरह कूद गए। अरे भाई, उससे कोई गरीबी जानता है? कलावती के घर में आपने रात बिताया राहुल जी, उनकी गरीबी तो मिटा नहीं पाया। ट्रक ड्राइवर से सीखते हैं आप, कुली से सीखते हैं, पानी में छपाक उतर करके भड़कमर में उतरते हैं, मखाना का खेत में जूता और मौजा पहन के कूद जाते हैं। उनको कोई सिखाता है किससे लोकप्रियता होगी? अरे मजाक उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। गरीबी सीखना हो तो पीड़ा जाननी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जाना, 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर किया। बिहार में नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी ने 3 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर किया। ये होता है जिसके पैर फटे भी आई, वही जाने पीर पड़ाई। ये नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी गरीबों की गरीबी जानते हैं। ये लोग मजाक करते हैं, कटे पर नमक छिड़कते हैं। बड़े घर में पैदा ले लिए और अंग्रेजी बोलते रहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। यकीनन आज जो बातें गिरिराज सिंह जी बोलेंगे वो सारी बातों पर मोहर लगेगी, क्योंकि जनता ने आंकड़ा पूरी तरह से आपके पक्ष में दिया है। और गिरिराज सिंह ने हाथ क्या जोड़ा, नीतीश कुमार का नंबर और बढ़ गया है